यात्रा है वो टेक्निकल के बाद शुरू होती है। और टेक्निकल केवल ऐसा लेवल है जो आपके लिए सारी आगे की कामयाबियों का दरवाजा ओपन कर देता है। देखो, जब पहली बार टेक्निकल बनते हैं तो आपका एक एग्जाम होता है कि 3 महीने तक लगातार स्टार प्लेटिनम आप मेंटेन करोगे। और कई लोगों को मैंने देखा 2-2 साल भी लग जाते हैं 3 महीने लगातार बिजनेस को मेंटेन करने में। फिर जाके वो कई लोग तो इससे आगे बढ़ भी नहीं पाते। लेकिन एक बार आप टेक्निकल का लेवल क्वालिफाई करके रियल टेक्निकल यानी पर्ल बन जाते हैं, उसके बाद आप कभी भी अपने बड़े बड़े लेवल तय कर सकते हैं। इसके बाद आपको स्टेज मिलने लगता है। और मैं बहुत प्यार से आपको निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप आपने टेक्निकल बनने का अगर लक्ष्य नहीं लिया है या सोच नहीं रहे हो और टेक्निकल का गोल आपने सेट नहीं किया, तो थोड़ा सा विचार करो कि आप अपने बच्चों को कौन सा भविष्य देना चाहते हो। तो फिर आप आरसीएम किसके लिए कर रहे हो? बात कड़वा भी हो सकती है, लेकिन टेक्निकल आपका पहला मुकाम होना चाहिए, पहला लक्ष्य होना चाहिए। और मजे की बात एक और है कि आपने अपने पूरे जीवन में अनुभव किया होगा कि आप जिस भी चीज को ढूंढते हो शिद्दत के साथ, आप उसको ढूंढ लेते हो, पा लेते हो। आप अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढते हो, बेटी के लिए रिश्ता ढूंढते हो, किसी शहर में जाते हो तो किसी का पता ढूंढते हो, कभी कोई सामान चाहिए तो उसका दुकान का एड्रेस ढूंढते हो, पता नहीं क्या क्या ढूंढते हो, और जो भी ढूंढते हो वो आपको मिल जाता है। जो भी आप ढूंढते हो शिद्दत के साथ, पूरी मनोयोग के साथ, जो आदमी मुंबई जैसे शहर में पहली बार जाता है ना, फर्स्ट टाइम, दिल्ली जैसे शहर में, कलकत्ता जैसे शहर में अगर किसी का पता लेके जाता है तो करोड़ों में से अपने पते वाले को ढूंढ लेता है। मैं तो खाली दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, न्यूयॉर्क, अमेरिका, लंदन, फ्रांस, जहां भी वो पूरी दुनिया के किसी भी कोने में अपने कोई रिश्तेदार का पता होता तो वो उसको ढूंढ लेता। तो यहाँ पर भी आप टेक्निकल को ढूंढोगे तो टेक्निकल भी आपको मिल जाएगा। सवाल ये है कि आप किस चीज को ढूंढते हो। और जो ये सीरीज मैंने चालू की है उसके पीछे मेरे कई मकसद हैं। क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूं कि वो मेहनत तो कर रहे हैं, मैं आपको धीरे धीरे सब चीजें बताऊंगा। लोग अगर सफल नहीं हो रहे हैं तो उसके पीछे के रीजन भी क्या है वो भी बताऊंगा। और लोगों की अगर पिनें कई सालों से नहीं बदल पा रही है तो वो भी बताऊंगा, लेकिन वो इस तरह की मीटिंगों में नहीं, वो लीडर्स मीट में बात करूं। मेहनत करने पर भी सफलता नहीं मिल रही है तो हम आपको इसके समाधान यहाँ पर देंगे। क्योंकि उसके लिए क्या जरूरी होती है, देखो मैं आपको सिंपल भाषा में थोड़ा, अगर आप सारे लोग बिल्कुल जागरूक हो, बिल्कुल जागरूक हो, तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। एक मकान बनता है, एक बिल्डिंग बनती है, एक बिल्डिंग, बिल्डिंग में एक तो लेबर काम करती है, मजदूर, उसके बाद एक कारीगर काम करता है, उसके बाद एक ठेकेदार काम करता है, उसके बाद एक आर्किटेक्ट काम करता है, उसके बाद एक बिल्डर काम करता है, और उसके बाद एक डेवलपर काम करता है। आप चेक करो, थोड़ा अच्छी तरह से चेक करो। उसी बिल्डिंग के निर्माण में ये सारे लोग काम कर रहे हैं। सबसे कम पैसा वो कमा रहा है जो सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा है, क्योंकि वो शरीर के नीचे वाले हिस्से से काम कर रहा है। आर्किटेक्ट हाथ पांव नहीं हिला रहा है, माइंड से काम कर रहा है, वो ज्यादा कमा रहा है। और डेवलपर उससे भी ज्यादा कमा रहा है, क्योंकि उसके पास बेस्ट आइडियाज है। किसी चीज को वेस्ट को बेस्ट में बदलने के आइडियाज है। तो मैं आपको वो उस लेवल तक देखना चाहता हूं और हर आदमी की कामयाबी देखना चाहता हूं। आपकी मेहनत को मैं आधी करना चाहता हूं और कामयाबी में को 2 गुना और 4 गुना करना चाहता हूं। तो ये एक आध दिन में होने वाला मैटर नहीं है। ऐसा नहीं कि भाई मैं कोई जादू की छड़ी घुमा दूंगा और आपका काम हो जाएगा, नहीं। कोई जादू की छड़ी मेरे पास नहीं है। मेरे पास वो एक सटीक और प्रमाणिक नॉलेज है जिससे आपके जीवन में रूपांतरण आएगा। और ये एक बात मैं पूरी दृढ़ता के साथ कह देना चाहता हूं, पूरे विश्वास के साथ कह देना चाहता हूं। और अब तो मैं बहुत डंके की चोट पे कह देना चाहता हूं, अब तो मैं पूरे दावे के साथ कह देना चाहता हूं, आप में से हर साथी इस सफलता के सफर को हासिल कर सकता है। आई रिपीट माई सेंटेंस,
आप में से हर साथी, चाहे वो आज बिल्कुल पहली बार आया है, बात तो सीखने की तो है। अरे इस धरती पर हर आदमी की शादी हो सकती है, हर लड़के की शादी हो सकती है, हर लड़की की शादी हो सकती है। वो तो ज्यादा मुश्किल काम है। उसका तो कोई ना आता होता है, ना पता होता है, ना खाता होता है। जब उसके लिए रिश्ता ढूंढा जा सकता है तो अपने लिए टेक्निकल क्यों नहीं ढूंढा जा सकता? ये कोई असंभव वाला काम तो है नहीं कि कोई चांद पे जाने जैसा काम हो। आदमी जब चांद पे जा सकता है, भगवान ने इंसान को वो काबिलियत दी है। तो आप में से हर साथी बोल रहा हूं मैं, हाँ, सीखने के मामले में आप कितने ईमानदार हैं, आपके अंदर टेक्निकल बनने की दृढ़ता, लगन, निष्ठा, ईमानदारी कितनी है। और अब थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूं, क्यों मैं टेक्निकल की बात कर रहा हूं, तो आपको पूरा समझ में आ जाना चाहिए नए लोगों को कि टेक्निकल क्या होता है। आपको यहाँ पर ये कुछ सीढ़ियों जैसे डंडे दिखाई दे रहे हैं, जिसमें बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर और स्टार, ये जो 7 लेवल होते हैं इनको हम वाइटल का लेवल कहते हैं। ये वाइटल के लेवल है। उसके बाद 4 लेवल होते हैं, गोल्ड, स्टार गोल्ड, प्लेटिनम और स्टार प्लेटिनम। इनको हम रॉयल्टी के लेवल कहते हैं। और जब स्टार प्लेटिनम को आप 3 बार लगातार, ये बात बिल्कुल ध्यान से समझनी है। रॉयल्टी के इस लेवल को जब आप 3 बार लगातार मेंटेन कर लेते हैं तो आप टेक्निकल को क्वालिफाई करते हैं। टेक्निकल बने नहीं है, टेक्निकल बनने के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। और जब आप 5-5 लाख का बिजनेस आपकी दोनों टीमों में, ए और बी में, होने लग जाता है तो आप पर्ल के लेवल को क्वालिफाई कर लेते हैं, जिसे टेक्निकल का पहला लेवल कहते हैं। और दूसरी गलतफहमी मैं सबकी हटवा देना चाहता हूं कि केवल पर्ल और स्टार पर्ल ही टेक्निकल नहीं है। ये बाकी के जितने भी हैं, चाहे वो डायमंड है, वो भी टेक्निकल तो है ही है। ये जैसे आपके परिवार में 7 भाई हो तो 7 भाइयों के नाम तो अलग अलग ही होंगे ना। आप ये तो नहीं कह सकते कि ये पहले नंबर का, ये दूसरे नंबर का, ये तीसरे नंबर का। 7 है तो 7 नाम रखने पड़ेंगे। यहाँ पर भी 2 और 2 4, 2 6, 2 8 और 9, 10 जो भी हैं, तो उतने नाम रखे हैं। लेकिन ये सब टेक्निकल के लेवल है। इसलिए फिर कहीं दिमाग में ये नहीं डालें, जैसे आप ओपनर का प्रोग्राम डाल देते हो माइंड में, कि जाने अनजाने में सबकॉन्शियस में एक प्रोग्राम चला जाता है कि मैं ओपनर बन जाऊंगा तो मेरा सब कुछ हो गया। क्योंकि हम कई बार प्रमोट करते हैं ना कि ओपनर बनते ही आपको कंपनी के टर्नओवर में, तो नया आदमी के लिए तो बेचारे के लिए, जैसे चाइना में पैदा होता है तो उसको पता नहीं होता है, तो वो चाचू बोलना शुरू कर देता है। जो जैसा सुनता है ना वो वैसा बन जाता है। तो हम कई लोगों को ओपनर पर ही टिका देते हैं। फिर थोड़े दिनों बाद वो देखते हैं, यार ओपनर बन तो गया मैं, लेकिन जिंदगी में कुछ मजा नहीं आया, तो वो बिजनेस छोड़ देता है। ओपनर बन के भी छोड़ देता है, क्योंकि आपने उसको ये तो बताया नहीं कि टेक्निकल भी होता है इसमें। आपने ज्यादा से ज्यादा बताओगे तो क्या बताओगे कि ओपनर के बाद ईगल बनेंगे। आप उसको धीरे धीरे बता रहे हो, धीरे धीरे। अरे ये तो सीढ़ियां हैं, जो सीढ़ियां हैं वहां रुकते नहीं है। मंजिल पहली क्या होनी चाहिए? टेक्निकल की। हाँ, पहले हमारे रॉयल्टी की मंजिल, क्योंकि पहले आरसीएम के पास कुछ नहीं था, तो हमें आरसीएम को चलाने के लिए रॉयल्टी को प्रमोट करते थे हम, और रॉयल्टी की महिमा करते थे। लेकिन आज वक्त बदल गया है। आज नए हालात में आरसीएम के पास सब कुछ है। अब मेरा पहला प्रमोशन है टेक्निकल पर्ल। और जो भी आज के प्रोग्राम में जितने भी साथी बैठे हुए हैं, 1000 है, 900 है, जो भी है, मैं निवेदन करूंगा कि वो अपना पहला गोल सेट करें। आगे मेरी आज जो ट्रेनिंग है उसको ध्यान से अटेंड करें। और टेक्निकल बनने के लिए सिर्फ एक कंडीशन चाहिए, एक कंडीशन चाहिए। आपकी छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने होने चाहिए। डर नहीं होना चाहिए, सपने होने चाहिए। सीखने की दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए और टेक्निकल बनने की बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। बाकी आपको आज कुछ आता नहीं है उसकी चिंता नहीं करनी है। आता नहीं है तो हमें कौन सा आता था, टीसी जी को कौन सा आता था, मुकेश कोठारी को कौन सा आता था, सुरेंद्र वत्स को कौन सा आता था। अगर इतने सारे लोग सीख सकते हैं तो मैं क्यों नहीं सीख सकता? इतने सारे लोग बन सकते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं बन सकता?
और अगर सारे लोग, इतने सारे लोग कामयाबी की बुलंदियों को छू सकते हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं छू सकता? जरूरत है अपने आप से सही सवाल पूछने की। हम अगर सवाल ही ये कर देंगे कि मैं तो नहीं बन सकता, तो जवाब आएगा हाँ तुम तो नहीं बन सकते। इसकी जगह सवाल नया बदलो, मैं कैसे बन सकता हूं? किसी अनजान शहर में जाके पता ढूंढ ही लेते हो ना आप। अनजान शहर में जाके, बिल्कुल पहली बार जाके भी आप ढूंढ ही लेते हो। बस तो यहाँ भी टेक्निकल को ढूंढो। हाँ, टेक्निकल बनने के लिए जो कुछ बहुत जरूरी चीजें हैं, जो, और टेक्निकल में मेरा लक्ष्य आपको केवल पर्ल तक पहुंचाने का नहीं है, मैं आपको डायमंड तक देखना चाहता हूँ। तो उसके लिए जो बहुत जरूरी चीजें जो है वो आप डायरी में लिख लें। एक तो आपका सीखने के नजरिए को बड़ा करो, और जितनी भी तरह की इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग्स के प्रोग्राम होते हैं उन ट्रेनिंग प्रोग्राम को मत छोड़ो। डेली के गुरुकुल को मत छोड़ो और डेली के 9 PM को मत छोड़ो। क्योंकि खाली आपको सीखना ही नहीं है, आपको अपना मानसिक दृष्टिकोण भी विकसित करना है। आपको सक्सेस का मैग्नेट भी बनना है और मनी का मैग्नेट भी बनना है। होले होले ही आपका न्यूरोपाथ बदलता है। जैसे किसी नए रास्ते पर पहली बार चलते हो ना आप, जैसे कोई बिल्कुल अनजान रास्ता है और आप पहली बार वहां कदम रखते हो, तो आपकी कदम रखते ही वहां पगडंडी नहीं बन जाती है। जब बहुत दिनों तक बार बार घूमते हो तो वो पगडंडी बनती है। ऐसे ही आप जब बार बार लगातार मीटिंगों में बैठते हो, तो आपके अंदर एक नया न्यूरोपाथ बनता है जो आपको सफलता की ओर ले जाता है। और दूसरा, टेक्निकल का लेवल चूंकि बड़ा है, कई लोगों का पुराना बैकग्राउंड बहुत साधारण होता है, तो आउटिंग के प्रोग्राम, ये मैंने गोवा के प्रोग्राम से सीखा, क्योंकि वहां से लोगों का विजन, और वो लोग आज जिस हिसाब से रिजल्ट दे रहे हैं, जिस हिसाब से परिणाम आ रहे हैं, जिस हिसाब से उनकी सोच बढ़ी, तो क्योंकि हमारा पुराना बैकग्राउंड में हमने कभी कोई 5 स्टार 3 स्टार होटलें ना देखी होती, ना देखी होती तो ठहरे नहीं होते, बाहर से ही देखी होती है। तो हमें उस अमीरी के एहसास को जीना सीखना है। और इम्पोर्टेंट ये देखो आप, ये भी ट्रेनिंग ही है ना, ऐसे ट्रेनिंग को छोड़ना नहीं है। और दूसरा, मीटिंग और सेमिनारों में फ्रंट रोल में रहना है, छुप के नहीं रहना है। मैं आपको पूरे गारंटी से बोल रहा हूं, इस मीटिंग में जो छुप के बैठे हैं ना, कामयाबी उनसे छुपती रहेगी। जिनका इस मीटिंग में वीडियो ऑन नहीं है, कामयाबी अभी उनका वीडियो ऑन नहीं करेगी। ये बिल्कुल वैज्ञानिक सत्य है, मैंने प्रमाणिक सत्य की बात कह रहा हूं। क्योंकि आप मनी मैग्नेट और सक्सेस मैग्नेट तभी बनोगे जब आप विचारों से भी अमीर और निडर बनोगे, फ्रंट लाइन में आओगे। बिल्कुल। और डिलीवरी सिस्टम पर अभी हमें काम करने की जरूरत है। कभी इस विषय पर मैं अलग से टॉपिक लूंगा कि कैसे 100 करोड़ का आपका एक्स्ट्रा बिजनेस हो सकता है। क्योंकि हरा निशान मेरी केवल मीटिंग से नहीं आएगा। माइंड मैनेजमेंट तो मीटिंग से तैयार हो जाएगा, लेकिन मनी मैनेजमेंट यानी हरा निशान तो पिकअप सेंटर या डिलीवरी सिस्टम पे जाने से ही तैयार होगा। वो कंपनी का कंप्यूटर मेरे प्रोग्राम को, मेरी बातों को, मेरे मोटिवेशन को या किसी और के मोटिवेशन को अपने पीवी में कन्वर्ट नहीं करता। पीवी का कन्वर्जन तो आपका डिलीवरी सिस्टम ही करता है। तो डिलीवरी सिस्टम को आप मजबूत बनाएं और बहुत ध्यान से मेरी बात को गंभीरता से सुनना है। इनको 10 साल हो गए हैं, 15 साल हो गए हैं, 12 साल हो गए हैं, और पिन नहीं बदल रही है, लेवल नहीं बदल रहा है, तो ग्रह नक्षत्रों की प्रॉब्लम है। और ग्रह नक्षत्रों को ठीक करने का एक ही उपाय है, रिलेशनों को ठीक कर दो। डायरेक्ट ग्रह नक्षत्र आपकी खोपड़ी में नहीं आते हैं, वो आपके, जिनके साथ आप काम कर रहे हो, टीम है, वो ही है। कोई राहु बन के आता है, कोई केतु बन के आता है, आपको सबको शांत रखना है। मतलब मैं पूरी वैज्ञानिक सटीक और प्रमाणिक बात कह रहा हूं, आपको शायद रिलेट ना कर पाऊँ। जिस दिन आपकी टीम में ट्यूनिंग टॉप हो जाएगी, आपकी पिनें बदल जाएगी। अगर आप 12 साल से काम कर रहे हो और कंपनी के प्रोडक्ट डबल हो गए और आपके लेवल नहीं बदल रहा है, इसका मतलब कहीं कहीं ग्रह नक्षत्र आपके फेवर में नहीं चल रहा है। कई लोगों को 15 साल हो गए एक ही लेवल पे पड़े पड़े। अरे टीम बढ़ रही है, प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं, समय बढ़ रहा है, पिन क्यों नहीं बढ़ रही भाई? कौन सा ग्रह आपके राम माता में आ गया? कोई ग्रह डायरेक्ट बाधा में नहीं आता, वो किसी न किसी के थ्रू आता है।
इस सिस्टम में आपको सभी तरह के लोगों को स्वीकार करना पड़ता है। धोबी को ये कहने का अधिकार नहीं होता है कि मेरी दुकान पे लोग साफ कपड़े नहीं लाते हैं, गंदे कपड़े लाते हैं। तो हमारी टीम में सब तरह के लोग आएंगे भाई, हमें सबको स्वीकार करना है। डॉक्टर ये नहीं कह सकता कि यार मेरे पास अलग पेशेंट ही पेशेंट आते हैं। आपको भी लोग जो भी मिलते हैं, जैसे भी मिलते हैं, आप सबको स्वीकार करो और सबको साथ लेके चलो, तो आपका बिल्कुल लेवल बदलने में कभी वक्त नहीं लगेगा। और भी जो कारण है वो भी मैं बताऊंगा कभी। और जो मेरा नेक्स्ट पेपर है वो 23-24 को होगा इसी श्रृंखला में आज। और अब मैं सीधा सीधा ट्रेनिंग के मोड में आ रहा हूँ। और बिल्कुल बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, और कोशिश करना कि आप डायरी में लिख सको। आप फोटो मत खींचो, डायरी में लिखो। सृजन हमेशा 2 बार में होता है। सृजन हमेशा 2 बार में होता है। पहले मन की अदृश्य दुनिया में होता है और फिर हकीकत की दृश्य दुनिया में होता है। इसलिए मैं हर मीटिंगों में एक बात बोला करता हूं कि आप सपने देखो, अपने देखो, और आपके सपनों पर आपकी मम्मी भी भरोसा नहीं करे तो भी मैं भरोसा करता हूं, ताकि आप सपने देखो। और इन अपने भीतर की दुनिया में, यानी आपके मन की दुनिया में, आपके सृजन की दुनिया में सफलता का निर्माण कब होगा? जब आप बड़ी बड़ी मीटिंग और सेमिनार और ट्रेनिंगों में बैठोगे। करोड़ों लोग बिजनेस छोड़ के इसलिए चले गए क्योंकि वो मीटिंगों में नहीं बैठे, वो माइंड मैनेजमेंट पे काम कर ही नहीं पाए, उनका मन ही उनके नियंत्रण में नहीं रहा। उन्होंने बहुत जल्दी हार मान ली। मतलब उनसे कुछ कंपनी मांग नहीं रही थी, कोई पैसा खर्चा नहीं हो रहा था, आरसीएम में कोई बिल नहीं आता था कि यार तुम और आरसीएम करोगे तो तुम्हारा कोई बिजली का बिल आ जाएगा, कोई पेट्रोल का बिल आ जाएगा। हानि इनकम ही थी, फिर भी वो छोड़ के चले गए क्योंकि उन्होंने मीटिंगों का दामन नहीं पकड़ा। तो उनका माइंड, जो माया है ना, वो नेगेटिविटी जो है ना, वो उनको बाहर ले गई और करोड़ों रुपए का नुकसान कर लिया। उनको पता ही नहीं चला कि करोड़ों रुपए का कितना नुकसान, क्योंकि आपका विचार ही आपकी हकीकत बनते हैं। और मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, पूरी जानकारी के बाद में, पूरी कंफर्मेशन के बाद में, पूरी मेरी नॉलेज को कंफर्म करने के बाद में, कि हमारा दिमाग चुंबक की तरह से काम करता है। चुंबक, मैग्नेट, यू आर लिविंग मैग्नेट। जैसा अभी तेजपाल सर कह रहे थे कि आप अपने भीतर की दुनिया के हिसाब से लोगों को, घटनाओं को और परिस्थितियों को अपनी तरफ आकर्षित करते हो। इसलिए मैं टेक्निकल की बात कर रहा हूं। आप जिस चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हो, आपका दिमाग उसी चीज को आपकी जिंदगी में खींच लाता है। आई रिपीट माई सेंटेंस। इतनी सरल टेक्निक है। अगर आपका दिल और दिमाग टेक्निकल के विचारों से, टेक्निकल के सपनों से, टेक्निकल बनने की चाहत से भरपूर हो जाएगा, तो आप एक दिन टेक्निकल जरूर बन जाओगे। मैं बहुत मीटिंगों में बताया करता हूं कि जब मैं 18 साल की उम्र का था तो मेरा दिल और दिमाग इंदिरा के विचारों से भर गया था। तो मैंने कागज पर इंदिरा इंदिरा लिखा और इंदिरा मेरी हो गई। कितनी सरल विज्ञान है। कोई गलत तरीके से कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल सारे परिवार की सहमति से अरेंज मैरिज हुई हमारी। लेकिन चाहत को अरेंज मैरिज में बदलने का काम किसने किया? कायनात ने किया। आप भी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, डर तो मुझे दे दो और टेक्निकल का सपना ले लो। आज आपके पास बिगिनर भी नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई और 1 साल में बनेगा, आप 1.5 साल में बनोगे, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन टेक्निक अपने बच्चों के भविष्य के लिए, डर को छोड़ते ही चीजें समझ में आ जाएगी। अपने भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए, टीम के भविष्य के लिए आप सिर्फ एक चीज के बारे में सोचो, क्योंकि आप जिस चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान देंगे, आपका दिमाग उसी चीज को आपकी जिंदगी में खींच कर ले आएगा। कितनी सरल विज्ञान दे रहा हूं मैं आपको। योर लाइफ विल लीड टू योर डोमिनेंट थॉट। आपकी जिंदगी
आपके डोमिनेंट थॉट की तरफ खींची चली आती है। जो प्रमुख विचार आपके भीतर होता है, 25,000 विचार आपके भीतर